अभी हम लोग जीविका ऑफिस में हैं, जहां पे हम जानने का कोशिश करेंगे कि जीविका किस किस प्रकार की सुविधाएं जो है सो आम पब्लिक तक पहुंचाती है। आए दिन आप देखते होंगे कि लोग ग्रुप लोन के जंजाल में इस प्रकार फंसे जा रहे हैं कि उनके पास अब निकलने का कोई साधन नहीं बचा हुआ है। हो सकता है जीविका से जुड़ने के बाद उस समस्या का निदान हो सके। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जी नमस्कार, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर आप अपना परिचय पहले दे दें। जी मैं आमोद कुमार शर्मा, प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका बिरौल। जी मुझे खुशी है कि आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं और जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जीविका बिहार सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके तहत गांव में जो गरीब लोग हैं, पिछड़ा लोग हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो जिसको हम गरीब की श्रेणी में बोलते हैं, तो जीविका के माध्यम से गरीब परिवार के जो हमारी दीदियां हैं, महिलाएं होती हैं, वो समूह बना करके जिसमें 10 से 15 दीदियां होती हैं और वो आपस में एक कमेटी बनाती हैं, उसका एक नामाकरण होता है और नामाकरण करके उसमें लोग साप्ताहिक बैठक करते हैं। उसमें कुछ अपनी छोटी राशि बचत भी करते हैं, आपस में देन लेन करते हैं और उसमें पंचसूत्र होता है कि साप्ताहिक नियमित बैठक करना, साप्ताहिक बचत करना, आपस में देन लेन करना, ऋण की वापसी करना और शुद्ध लेखांकन करना। तो ये काम लोग कर रहे हैं और अपनी छोटी छोटी जो उनकी ज़रूरतें हैं वो आपस में ग्रुप लोन लेकर के और वो अपने काम को करते हैं, जिससे उनके जीवन में एक नई खुशहाली आ जाए, उनकी तरक्की हो जाए। तो इस दिशा में बेहतर कार्य हो रहा है। जीविका परियोजना उसको समय समय पर प्रशिक्षित करने का काम, उनको ट्रेनिंग देने का काम भी करती है और उसके बाद ये जीविका समूह का बैंक से उनका सीसीएल अकाउंट खुलवाया जाता है। उसके तहत प्रथम जो ऋण उनको प्राप्त होती है वो 1.5 लाख का होता है और दूसरा 3 लाख का होता है, तीसरा 5 लाख का होता है। तो इस प्रकार से बैंक से जुड़ करके और दीदियां जो है अपने काम को कर रही हैं और जो गरीबी उन्मूलन की दिशा में बहुत ही बेहतर उन्हें परिवर्तन हो रहा है। अच्छा सर, एक सवाल आपने बताया कि अनुसूचित जनजाति और जो मतलब ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको दिया जाता है, इसमें या जनरल सामान्य व्यक्ति को नहीं दिया जाता है? नहीं, मैंने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा और मैं जो बोला गरीब, अच्छा गरीब तबके, तो गरीब से अभिप्राय वो कोई कास्ट से नहीं है। अच्छा, किसी भी समुदाय के लोग जो गरीब होंगे जी और जीविका समूह में जुड़ करके वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि कोई खास जाति के लोग ही इस जीविका से जुड़ करके वो लाभ उठा सकते हैं। सर एक चीज़ बताइए कि गांव घर में हम लोग देखते हैं आए दिन जो है सो लोग मतलब कर्ज लेकर के कर्ज सधा रहे हैं। ये कर्ज कभी खत्म होने वाली है? जब तक अगर वो रोजगार स्वरोजगार की ओर मुहिम नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये कर्ज कभी खत्म हो सकती है? देखिए, इसी चीज़ को ख़त्म करने का ये सरकार का प्रयास है। अच्छा। और जीविका समूह इसी बिंदु पर काम कर रही है कि जो गरीब होते हैं, गांव के जो महाजन तबके के लोग होते हैं, उनसे ऋण लेकर के और बहुत ज़्यादा पैसा ब्याज उनको भरते रहते हैं जिससे वो कभी भी इस कुचक्र से वो छुटकारा नहीं मिल पाता है। जीविका का प्रयास है कि अब वो समूह से लोन ले, 1 रुपये सैकड़ा ब्याज की दर से उनको आसानी से आपस में ही मीटिंग करके, कहीं जाना नहीं पड़ता है, आपस में लोग निर्णय करके। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जीविका दीदियों में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ गई है। जब आपस में बैठती हैं दीदियां तो आपस में निर्णय लेती हैं कि कौन दीदी मेरा पिछड़ा हुआ है, किस दीदी को कितना ऋण चाहिए, कौन दीदी हमारा अदर लोगों से लोन लेकर के और बहुत ज़्यादा ब्याज दे रही हैं, जिससे वो और गरीबी के कुचक्र में फंसने का भय है। तो वैसी जगह पर जीविका समूह खड़ा हो जाती है और हमेशा ये प्रयास है कि वो जो 2 रुपये 5 रुपये सैकड़ा 4 रुपये सैकड़ा ब्याज की दर से उनको जो ऋण मिलता है और महाजनों के चंगुल फंस जाते हैं। तो मैं आपको ये बताने में हमको कोई हिचक नहीं है कि गांव-गांव में अब हमारा जीविका की समूह है, जीविका समूह चल रहा है और सभी लोग इससे जुड़ चुके हैं। कुछ लोग ऐसे
जो नहीं जुड़ पाए हैं तो आपके चैनल के माध्यम से हम उन्हें अनुरोध भी करना चाहूँगा कि गांव के जो प्रबुद्ध लोग हैं, गांव में जो नेतृत्वकर्ता, जो सामाजिक नेतृत्वकर्ता हैं या जनप्रतिनिधि हैं, सबों से मैं अपील करता हूँ कि अगर अभी भी कोई, मेरा एक प्रयास है, मैं बार बार अपने वॉलंटियरों के माध्यम से कोशिश करता हूं कि कोई परिवार छूटे नहीं, लेकिन अगर कहीं छूट भी गए हैं तो हमारा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आपके चैनल के माध्यम से वे जीविका समूह से जुड़ जाएं ताकि एक गरीबी की कुचक्र से वो बाहर आ सकें। अच्छा सर, कुछ ऐसे भी जीविका दीदी हैं जो मतलब अपने आप परिवार से सक्षम हो चुकी हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे कि वो रोज़गार और स्वरोजगार की तरफ मुहिम बढ़ाएं? हाँ, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप अगर कुछ आगे बढ़े हैं, जीविका समूह के माध्यम से अगर आगे बढ़े हैं तो आप अपने आसपास के गरीब दीदियां हैं उनको भी प्रेरित करिए और आप भी एक ऐसा व्यवसाय करिए जिसमें आपके पूरे परिवार के लोग उसमें संलग्न हो। और अगर बल के 2, 4, 5 लोग जैसे कोई उद्योग धंधा, तो हम लोग इस दिशा में भी काम शुरू किया है, प्रारंभ किया है। और गाँव में आप कहीं देखते होंगे कि दनौरी बनाने का काम, पापड़ बनाने का काम, मसाला का पैकेजिंग करने का काम, कहीं कहीं लोग अगरबत्ती का काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको व्यापक रूप दे, सरकार इसको व्यापक रूप देना चाहती है। हर हाथ को जब तक रोजगार नहीं होगा और उनको जो खर्चा है प्रतिदिन का, उससे बेहतर इनकम नहीं हो पाएगा, तब तक ये गरीबी के कुचक्र से नहीं निकला जा सकता है। तो हमारा प्रयास है, जीविका का प्रयास है कि उनको इतना आपस में लोन दे करके जीविका का जो तरीका है उसके माध्यम से, और वो छोटे छोटे रोजगार करें, बड़े बड़े रोजगार भी करें। हम लोग उसके लिए तैयार हैं, सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। देखिए, सर ने जो जानकारी दी है ये बेहद ज़रूरी जानकारी थी और हम चाह रहे थे कि यहाँ के जितने भी आम जनजीवन लोग हैं जो मतलब परेशान हैं अपनी ज़िंदगी से, वो आकर के जीविका से जुड़े, क्योंकि जीविका जो बेनिफिट आपको देगी वो दुनिया में कोई बेनिफिट नहीं दे सकता है। जो लोग बेरोज़गार हैं, इतने दिन सोच रहे थे कि कहाँ जाएंगे, क्या रोज़गार करेंगे, उनको रोज़गार और स्वरोज़गार देने के लिए जीविका यहाँ बैठे हुए हैं। और सर का अथक प्रयास है, ये खुद फील्ड में जाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, प्रेरित करते हैं। जो भी लोग हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं, आपके आसपास में जो लोग, जो दीदियां ऐसी हैं जो बेरोजगार बैठी हुई है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनको जीविका ऑफिस तक आप लोग अगर पहुंचा देते हैं तो उनको यहाँ से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ लोन दिया जाता है और कोई भी 1 रुपया का डोनेशन नहीं लिया जाता है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय में देखिए लोग जो हैं सो पहले 1 लोन लिए, 2 लोन लिए, अब क्या कर रहे हैं, वो कर्ज सधाने के लिए कर्ज ले रहे हैं। ये कभी कर्ज खत्म नहीं होने वाला है। एक दिन ऐसा आएगा, या तो आपको आत्महत्या करना पड़ेगा या फिर अपना एसेट बेच करके इस कर्ज को सधाना पड़ेगा। इसीलिए हम आप लोगों से आग्रह विनती करेंगे कि आप लोग स्वरोजगार की ओर बढ़िए, छोटा छोटा उद्योग लगाइए। इस उद्योग के माध्यम से जो है सो आप भी खुशहाल होंगे और आपके परिवार भी खुशहाल होंगे। कैसी लगी हमारी जानकारी, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।